है जो किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है, किसी के डराने से डरने वाला नहीं, क्योंकि उसका नाम राहुल गांधी है। आप जितना डराओगे, देश का युवा राहुल गांधी के साथ खड़ा है। करो एफआईआर भाई साहब, एफआईआर करो ना, अभी करो 1000-2000 एफआईआर करो। वो शेर है, बब्बर शेर है, वो डरने वाला नहीं है। ट्रम्प के सामने तो मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो सुंगड़ के 5 इंच का रह जाता है। पर जब हमारे नेता गरीबों, देश के लोगों को, दलितों को मिलने जाते हैं तो उनको रोका जाता है। नेता विपक्ष अगर कहीं मिलना चाहता है, जनता से मिलना चाहता है, तो क्या उसे परमिशन नहीं दी जाएगी? और जब पहले परमिशन दे दी थी तो 36 घंटे पहले परमिशन कैंसिल क्यों की? दूसरी जगह वेन्यू क्यों चेंज किया? क्या डर है? दलितों से डर है? अगर देश की सरकार और वहाँ की प्रदेश की सरकार अगर उस छात्रों को नहीं पूछेगी तो देश के विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी उन छात्रों से जब मिल रहे हैं तो क्यों रोका जा रहा है? ये सरासर जुल्मी सरकार है, ये देश के लोगों को बलखला रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, और वो तो हमारे शेर है। आप जितना डराओगे, इस देश का युवा राहुल गांधी के साथ खड़ा है। इस देश में राहुल गांधी इंकलाब लेकर आएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों राहुल गांधी बिहार के दरभंगा गए थे। वहां पर वो दलित छात्रों से मुलाकात करके उनसे संवाद करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार इस कदर बौखला गई कि जब राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंचे तो पुलिस प्रशासन लगाया गया और उनको रोकने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी रुके नहीं। उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उनसे संवाद भी किया, लेकिन इसके बाद बिहार पुलिस के द्वारा उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई और अब उसको लेकर यूथ कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के ऊपर जो एफआईआर हुई है उसको लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि बिना परमिशन के जो है ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था, इसलिए एफआईआर हुई। ये तो कहेंगे ही, क्योंकि ये युवा शक्ति है, ये रुकने वाली शक्ति नहीं है, किसी के दबाने से दबने वाला नहीं, क्योंकि वो राहुल गांधी है। इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं, इस देश का इंसान सारे राहुल गांधी के साथ आज हैं। और राहुल गांधी आने वाले टाइम पर वो आंधी है जिसको इन्हें रोक पाना मुश्किल है, नहीं असंभव है। लेकिन एफआईआर हुई क्यों? क्या लोग कह रहे क्या दलित लोग छात्रों से मिलना चाह रहे थे इसलिए एफआईआर करा दी गई? असल में राहुल गांधी एक मजबूत ताकत है, देश का के साथ में है। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है, उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी जा रही है। आने वाले टाइम पर राहुल गांधी को बिहार के अंदर इलेक्शन मजबूती से लड़ रहे हैं और आने वाले टाइम पर राहुल गांधी वहां भारी मतों से जीतने वाले हैं। इसलिए राहुल गांधी को हर एक मोड़ पे दबाया जा रहा है, उन्हें कुचला जा रहा है और उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार और मोदी डर राहुल गांधी? बिल्कुल जी, नीतीश कुमार इतने बौखलाए हुए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं। देखिए राहुल गांधी जी जैसे ही अंदर गए, उनके पास कितनी फोर्स लगा दी गई, कितना पुलिस प्रशासन लगा दिया गया कि एक गांधी परिवार को रोकने के लिए, एक गांधी राहुल गांधी को रोकने के लिए इन्होंने पूरे प्रशासन को उनके पीछे लगा दिया। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए, नीतीश कुमार को, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मजबूत व्यक्ति को जनता के, युवाओं के साथियों से मिलने के लिए रोका जा रहा है, उनकी आवाज को जनता के सामने रखने से रोका जा रहा है और आवाज को दबाया जा रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब जाएंगे राहुल गांधी से? बिल्कुल बिल्कुल दबने वाले नहीं। राहुल गांधी तो वो आंधी है, किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। इस देश के अंदर तिरंगा फहराया है, आने वाले टाइम पर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनकर जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे जितने एफआईआर करनी है कर दो, ये सब मेडल है मेरे लिए, डरने वाला नहीं हूं मैं, डरता नहीं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही है। आप जितनी एफआईआर करना है कर दो। आपने देखा नेशनल हेराल्ड के सभी इन्होंने लगाया, लेकिन क्या हुआ? राहुल गांधी को क्लीन चिट मिल गई, राहुल गांधी को क्लीन चिट मिल गई। इनको जितना दबाना है दबा लो, एक एफआईआर करो, 10 एफआईआर करो, 100 एफआईआर करो। तो मैं यही कहना चाहता हूं, इस देश का राहुल गांधी के ऊपर जितनी एफआईआर करनी है उतनी एफआईआर कर दो, और वो एफआईआर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मेडल बनने का काम करेंगे, इस देश के साथियों को मेडल बनने का काम करेंगे। सवाल ये है कि भाई बीजेपी के नेता किसी को कुछ भी बोल दें, चाहे जो भी काम करे, उन पे एफआईआर होती नहीं। राहुल गांधी पे आए दिन एफआईआर होने की बात सामने आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोकतंत्र है, ऐसे थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। आपने एक चीज नोट करी होगी, इस देश के अंदर संविधान को माना कहां जा रहा है। एक जो अभी आपने देखा पहलगांव हमला हुआ, हमारी देश की शोफिया बहन पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमला किया और कई लोगों का बदला लिया। जो 27 लोगों को हिंदुस्तान के अंदर मारा गया, उसका बदला पाकिस्तान के अंदर घुस कर लिया। आज एक चुना हुआ कठपुतली मंत्री, मध्य प्रदेश का मंत्री, ऐसी तुच्छ हरकत करता है, ऐसी कायराना हरकत करता है, हमारी बहन को अपशब्द बोलकर उसे शर्मसार करता है। मैं ऐसे मंत्रियों पर थूकता हूं, ऐसे मंत्रियों पर शर्म करने की कोशिश करता हूं। सरकार कुछ नहीं बोल रही। क्यों? अभी सरकार क्या कर रही है? अगर संविधान के दायरे में सरकार काम करे तो ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है एमपी के, उन्होंने कहा सेना जो है नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक कर गई है। सेना के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, उनपे एफआईआर नहीं होगी कि राहुल गांधी अगर दलितों से मिलेंगे तो उनपे एफआईआर होगी। वाह वाह मोदी जी, वाह वाह अमित शाह जी, क्या बात है। आपको अमित शाह आनी चाहिए। आपका एक मंत्री इस प्रकार की कायराना हरकत कर रहा है और वो सेना को ऐसे शब्द कह रहा है। अरे
शर्म आनी चाहिए आपको अमित शाह। तुरंत ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लग रहा है बिहार में चुनाव है इसलिए राहुल गांधी का जो ये एक्टिव मोड है उनको डराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, राहुल गांधी वो आंधी है जो किसी के रुकने वाली नहीं है, किसी के डराने से डरने वाला नहीं, क्योंकि उसका नाम राहुल गांधी है। आप जितने डराओगे, इस देश का युवा राहुल गांधी के साथ खड़ा है, उसके साथ ताकत से ताकत मिलाकर, उसके कदमों के साथ मिलकर साथ चलने की, लड़ने के लिए तैयार है। बात कर रहा था, वो कह रहे राहुल तो है ही, उसके पीछे गांधी जुड़ा हुआ है, इससे और डर रही है बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार। क्योंकि एक अकेला गांधी है, वो एक कहते हैं ना, 100 पर भारी, वो राहुल गांधी है, कई लाखों पे भारी है। इन लोगों से डरने वाला नहीं। ना राहुल गांधी कभी डरा था, ना झुका था, ना झुकेगा। इस देश में राहुल गांधी इंकलाब लेकर आएंगे। ये तो दो मुंह है, जैसे सांप होता है ना, वैसे बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोग काम कर रहे हैं। नेता विपक्ष अगर कहीं मिलना चाहता है, जनता से मिलना चाहता है, तो क्या उसे परमिशन नहीं दी जाएगी? और जब पहले परमिशन दे दी थी तो 36 घंटे पहले परमिशन कैंसिल क्यों की? दूसरी जगह वेन्यू चेंज किया, टाउन हॉल क्यों दिया? क्या डर है? दलितों से डर है या आम जनता से? वो नेता विपक्ष जाके मिलेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, तो कहीं ये इनको ये लगता है कि लोगों के मन में राहुल गांधी के लिए सहानुभूति ना आ जाए, इसको लेके सिर्फ एफआईआर और डराने की काम कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के हम सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, और वो तो हमारे शेर हैं। राहुल गांधी को डरा के बीजेपी को मिलेगा क्या? क्यों डराएगी? वो तो कह रहे परमिशन ली नहीं इसलिए एफआईआर होगा। जो राहुल के साथ गांधी लगा है ना, गांधी, उस गांधी का डर है, उस गांधी का डर है, उस गांधी की विचारधारा का डर है, वो है असली डर। महात्मा गांधी जी से भी डरते थे, इंदिरा गांधी जी से भी डरते थे, सोनिया गांधी जी से भी डरते थे, और अब राहुल गांधी जी से भी डर रहे हैं। राहुल गांधी कह रही है एफआईआर मेरे लिए मेडल है, मैं डरने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल मेडल है ना, करो एफआईआर भाई साहब, एफआईआर करो ना, अभी करो, 1000-2000 एफआईआर करो। वो शेर है, बब्बर शेर है, वो डरने वाला नहीं है। सबसे पहली चीज की बहुत ही चिंताजनक चीज है, देश का एक विपक्ष का नेता जो जहां पे आप देखना चाहते हैं, वो एक ऐसा प्रदेश है जहां से उच्च जानकारी मिलती है, उच्च शिक्षा मिलती है, जहां से आईएएस आईपीएस निकलते हैं, वहां के छात्र को आप रोडों पे मारते हैं। वहां के छात्रों को कोई सुविधा नहीं है। वहां के छात्र आज आए दिन हर अपमानजनक सामना करते हैं। तो क्या देश के विपक्ष के नेता है वो अपने लोगों से नहीं मिलेंगे? देश के विपक्ष के नेता वो अपने छात्रों से नहीं मिलेंगे क्या? उन्हें इसलिए आप एफआईआर कर रहे हैं? कह रहे कि परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के जाओगे तो एफआईआर तो होगी ना। मैं आज आपको एक बहुत संपूर्ण बात कह देना चाहता हूँ। परमिशन किस बात की? अपने लोगों से मिलने पे परमिशन है, अपने लोगों से मिलने पे एफआईआर है। वो वही छात्र थे जिन पे लाठी चली है, वो वही छात्र हैं जिनको आए दिन हर एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर देश की सरकार और वहां की प्रदेश की सरकार अगर उस छात्रों को नहीं पूछेगी, तो देश के विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी उन छात्रों से जब मिल रहे हैं तो क्यों रोका जा रहा है? जाएंगे ना राहुल गांधी एफआईआर। आपको मैं आज बता दूं, वो नेता है, चाहे 50 केस लगा दे, वो कभी डरने वाला नहीं है। उसके लिए वो सफलता है, उसके लिए वो मेडल है। ऐसा हो क्यों रहा है कि अगर राहुल गांधी कहीं भी जाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी जहां भी जाना चाहे उनको रोका जाता है, एफआईआर होती है? देखिए, कहा गया है कि ये सरकार राहुल गांधी और उनके आक्रामक से डर चुकी है, क्योंकि वो ये हमारे नेता राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करते हैं, और इनको न्याय नहीं, इनको सत्ता की दलाली चाहिए। नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार तानाशाही कर रही है। तानाशाही वो आज से, जब से इन्होंने गठबंधन किया नीतीश कुमार ने, तब से वो तानाशाह चल रहा है। पूरे देश में तानाशाह चल रहा है। आए दिन काला कानून बिल आ जाता है। चंद दिनों पहले ये पहलगाम हमला हुआ, आप आते हैं सऊदी से, अगले दिन बिहार पहुंच जाते हैं। ये सारा सरासर असल में अगर देखा जाए, चारों की बीजेपी के लगातार नेता जो है, चाहे सोफिया कुरैशी पे बयान दे रहे हो, चाहे सैनिकों पे बयान दे रहे हो, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि सेना ने नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक कर दिया, उन पे एफआईआर नहीं होगी, राहुल गांधी पे एफआईआर। ये सरासर जुल्मी सरकार है। ये देश के लोगों को बलकरा रही है, देश के लोगों को हिंदू मुसलमान कन्वर्ट करना चाहती है। आप देखो ना, जिस सोफिया कुरैशी ने देश के लिए अपने जान को जोखिम में डाल के इतने बड़े आक्रामक हिस्सा बनी, उसको आप इतनी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आतंकियों की बहन बना रहे हैं। क्यों नहीं आपने उस मंत्री पे वार किया?
अभी तक किसी पार्टी से या बीजेपी से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। वो हमारा उच्च न्यायालय है जो देश की चीजों को बचा के रखा है। बिल्कुल, जो ये एफआईआर की गई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप बताइए, क्या देश में दलितों से मिलना, वंचितों से मिलना, आदिवासियों से मिलना गुनाह है? क्या एक देश का जो लोकप्रिय नेता है, एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो बिहार में जाके छात्रों से मिलके जो शिक्षा का बुरा हाल बीजेपी ने किया है, क्योंकि उनका पर्दाफाश हो रहना था। जो पिछले सालों से आप देख रहे हो, वहां पे शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। तो वहां पे शिक्षा न्याय की बात करने राहुल गांधी जी गए थे, उनको पहले रोका गया। चंद घंटे पहले उनकी परमिशन रद्द कर दी जाती है और उनको रोका जाता है, लॉक लगा दिए जाते हैं। पर फिर भी राहुल गांधी जी डटे हुए, चाहे हाथरस हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लीजिए आप, राहुल गांधी जी को तमाम बार रोका गया इनके द्वारा, पर वो अभी तक रुके नहीं। झुकने वाले हमारे नेता नहीं है। डराने की कोशिश जिस तरह से हो रही है, एफआईआर क्यों की गई, या क्या इतनी बड़ी बात थी कि एफआईआर हो? और ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये दलितों का अपमान है, दलितों से मिलना चाहते थे, इसलिए पुलिस ने उन पे रोका और एफआईआर दर्ज की। ये बीजेपी की दलित विरोधी जो नीतियां हैं, दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। क्योंकि राहुल जी गरीबों, दलितों, ओबीसी के नेता है। वो हमेशा उनकी बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लो, नौजवान न्याय की बात की, नारी न्याय की बात की, उन्होंने किसान न्याय की बात करते हैं। तो ये लोग सिर्फ उनको ही रोकते हैं। ट्रम्प के सामने तो मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो सुंगड़ के 5 इंच का रह जाता है। पर जब हमारे नेता गरीबों, देश के लोगों को, दलितों को मिलने जाते हैं तो उनको रोका जाता है। देखिए, ये वन साइडेड है। आपकी हुकूमत है तो आप कुछ भी करोगे। इससे ये साबित होता है क्या लोकतंत्र में किसी भी दूसरे से मिलने का अधिकार नहीं बनता। अगर कोई तकलीफ में है, दुख में, उसे पूछने ही तो जा रहे हैं। अगर किसी घर में चोट लगती है तो वो जाते हैं ना एक दूसरे के, तो यहाँ पे भी तो मिलने जा रहे हैं। तो ये तो आप दबा रहे हो, आवाज को दबा रहे हो। सरकार कह रही बिना परमिशन के आए थे इसलिए एफआईआर दर्ज हुई। तो आप क्या एक देश में दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए परमिशन की जरूरत होगी? क्या कोई टेररिस्ट है या कोई जुर्म किया है जो हम उससे मिलने के लिए परमिशन चाहिए? एक मानवता भी कहती है जब किसी को तकलीफ होती है तो उससे मिलता है। किसी को रास्ते में हम जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है तो वो उठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। गांधी क्यों, उन पे ही क्यों एफआईआर बार बार बीजेपी करा रही है? बीजेपी के नेता ऐसी ऐसे बयानबाजी करते हैं, ऐसे काम करते हैं, उन पे कोई एफआईआर नहीं। यही तो वन साइडेड है। अभी आप ये देखिए, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, उन्होंने जो हमारी कर्नल जो थी सोफिया कुरैशी, उनके बारे में कुछ बोला, किसी एक पर्सन ने भी उस पर कंडम नहीं किया कि हाँ ये इस नेता ने गलत बोला। वो वन साइडेड चल रहा है। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि जब वो सत्ता में है, इस कारण से ऐसा हो रहा है।